अगर हम यहाँ पर 40 की 40 सीट जीतेंगे तो बिहार विधानसभा में एक मजबूत अस्थाई सरकार बनेगी। अगर मजबूत अस्थाई सरकार बनेगी तो जब ही आपका जो सरकार पर भरोसा किए हैं उसको पूरा होगा। रखा गया है यहाँ पर, कैसा रहा सर? पूरे पुणे विधानसभा से, सभी पंचायत से, सभी वरिष्ठगण नेतागण भी थे, हमारे जिलाध्यक्ष भी आए थे, बिहार के विधायक भी आए थे, मंडी के पूर्व विधायक भी थे। इसके तमाम मंच के जितने भी वरिष्ठ नेता इस विधानसभा के हैं सभी लोग मंच पर उपस्थित थे। और कार्यकर्ता सम्मेलन में देखे होंगे लोगों में बहुत जबरदस्त उत्साह था, हजारों की संख्या में जुड़े थे, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था, बाहर भी लोग इंतजार कर रहे थे। और वैसे का एक मतलब कि उतर गया कैंडिडेट कैसा, मतलब कि उसमें फिर होने वाला है आने के लिए तो यहाँ पर 28 कैंडिडेट का नामांकन वैध है जी। तो चुनाव में तो सभी का हक है लड़ने का, ये लोकतंत्र है। जिसकी इच्छा होगी चुनाव लड़ेगा, उसमें कौन आने से किसको फायदा हो रहा है, कौन जाने से किसको नुकसान हो रहा है, ये सब सोचने का वक्त नहीं है। अब हम लोग का मिशन है चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना। जनसंपर्क चला रहा है, जनता का कैसा समर्थन मिला? जनता का समर्थन तो अब जब आप लोग पूछेंगे तो क्लियर बताएंगे। हम लोग के लिए तो जब करते हैं जनसंवाद तो हुजूम का हुजूम उमड़ पड़ता है, लगता है कि पूरा बिहार जो इस बार बदलाव के रूप में है। तो जनता में काफ़ी लोकप्रियता देखा जा रहा है, क्या कारण ऐसा है जो आपके? देखिए सब दिन हमने यहाँ पर 10 साल का मेरा कार्यकाल रहा, तो 10 साल के कार्यकाल में हमेशा हम मुजफ्फरपुर में शनिवार रविवार को हम लोगों से मिलते हैं, बिना समय लिए हुए भी लोग आ जाते हैं तो सबसे मिलते हैं। निजी एक्सेस है, हर आदमी अपने मिल के अगर कोई कहता है कि हमको व्यक्तिगत बात करना है तो उससे भी बात कर लेते थे। जो लोग भी आवेदन लेके आते थे उससे होने वाला काम था तो कर भी देते थे। जो जिला प्रशासन यहाँ कोई पैरवी भी रहता था वो भी ले जाके साथ कर देते थे, तो उसका फ़ायदा हमको मिला। कभी किसी से हमने नाम नहीं पूछा, कभी किसी से दल नहीं पूछा, कभी किसी से ये नहीं पूछा कि आप हमको वोट दिए कि नहीं दिए, जो आया उस वक्त। क्षेत्र में लोग निराश है, बोल रहे हैं कि अभी तक अजय निषाद हमसे मिलने तक नहीं आया है। आ जाएंगे ना, अजय निषाद तो 10 साल से ही है, आज जिनको जरूरत होगी बुलाएंगे। हमारे कार्यकर्ता है ना, अभी तो एक को टिकट मिलने में भी काफ़ी विलम्ब हो गया, मेरे पास समय भी नहीं है। 10 वर्ष आप बीजेपी के सरकार में रहे हैं और मुजफ्फरपुर में अहम मुद्दा आती है रोजगार। जो कारखाने हैं, मिल हैं, वो बंद पड़े हैं, इसमें क्या है? भाषण में भी बोला हूँ, सरकार की नाकामी। और प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो हवाई अड्डे के बारे में बहुत चर्चे होते हैं, इस पर क्या कहें? हवाई अड्डा लेकिन बने नहीं। राज्य सरकार जमीन उपलब्ध करा के नहीं देगी, नहीं बनेगी। केंद्र सरकार ने ऑलरेडी लिख के मुझको दिया हुआ है, लेटर अगर आपको चाहिए तो आकर दे दीजिएगा। 2015 में ही उन्होंने लिख के दिया था कि हवाई अड्डा के लिए जमीन जो है 420 एकड़ जो है बिहार सरकार ने लिख के अगर दे दिया ये हवाई अड्डे को, नगर विकास मंत्रालय को, तब हवाई अड्डा चलेगा। राहुल गांधी बोले हैं कि 8400 रुपया प्रत्येक माह ये जो राशन का ख़त्म करके 8400 प्रत्येक को एक अकाउंट में जाएगा, क्या सही है? वो तो घोषणा पत्र में जो भी घोषणा पत्र में, हाँ घोषणा पत्र में जो भी लिखा है सभी का पालन होगा, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले भी सरकार जो भी कही उसको पूरा की है। अच्छा। अब उल्टा धारा में बढ़ अब उल्टा धारा में बढ़ रहे हैं तो तैरने में ताकत भी ज्यादा लग रहा है और सांस भी फूल रहा है और लक्ष्य भी दिख रहा है। मुझे इतना विश्वास है कि आरजेडी के कार्यकर्ता, एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता नदी को सुखा देंगे लेकिन मुझे डूबने नहीं देंगे। भाइयों, जब मुझे मेरा टिकट कटा था तो काटने वाले ये था, ने साइन किया, मेरा टिकट कट गया, लेकिन टिकट दिलाने के लिए मेरे साथ हजारों हाथ लगे। मुझे पता भी नहीं कि मेरे समर्थन में लोग इतना जाए। बात जब कांग्रेस से बनने लगा, जब मुझे एहसास हुआ कि प्रत्याशी हो सकते हैं, तो जोड़ घटाव का आंकड़ा हम लोग शुरू किए जोड़ना, तो खाई तो बहुत ज़्यादा दिख रहा था। तो मैं कुर्नी में एक हमारे भाई हैं, नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा,
मैंने उनको फ़ोन किया कि भैया कांग्रेस से हम प्रत्याशी हो रहे हैं, आपका क्या आकलन रहेगा। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि अरे एमपी साहब, आप तो होम्योपैथ की दवा है, किसी को फायदा नहीं किए हैं तो नुकसान भी नहीं किए हैं। आप बहुत वोट से चुनाव जीतिएगा, आप हिम्मत से आगे बढ़िए। आरजेडी संगठन पूरा मजबूती से साथ रहेगा। हम लोग बूथ स्तर तक ले काम किए हुए। 2005 में जब हम यहाँ से आरजेडी से चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, तो उस समय का आरजेडी और अभी का आरजेडी में बहुत ज़्यादा फर्क हमको दिखा। उसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। टिकट मेरा होली के एक दिन पहले कटा, और होली के दिन सुबह में सबसे पहला अगर किसी का फोन आया तो आरजेडी के राज्यसभा सदस्य मनोज झा जी का फोन आया कि अजय जी आप घबराइए नहीं, हम लोग साथ हैं, हम पार्टी में बात कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा फोन आया हमारे जो भी उजियारपुर से चुनाव लड़ रहे हैं बड़े भाई आलोक मेहता जी का कि अजय जी जल्दी बताइए वैशाली की मोतिहारी। हम कहे भैया दोनों न, अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो मुजफ्फरपुर से लड़ेंगे, ये हमारे पिताजी की धरती है। हम लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे चाहे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। परिस्थितियां बदली, उसके बाद सभी लोग लगे। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि कितना लोग कहां से लग रहा है। जब कटिहार में राहुल गांधी की सभा हो रही थी तो मंच में तेजस्वी यादव ने अखिलेश सिंह को कहा कि जल्दी से अजय जी का क्लियर कीजिए, आप लोग काहे लटका के रखे। तो अखिलेश सिंह बोले कि राहुल जी को बोलिए जल्दी से ओके करने के लिए। तो सभी लोग लगे थे, सभी लोग चिंतित थी कि नहीं इनकी उम्मीदवारी होनी चाहिए, इनके साथ जाती हुआ। भाइयों ज्यादा हमको कुछ नहीं करना है इसमें। ये जो चुनाव है और जो हम लोग का इंडिया गठबंधन है, इसमें चाहे आम कार्यकर्ता हो चाहे खास कार्यकर्ता हो, ये सारे लोग का लक्ष्य एक ही है कि यहाँ से इंडिया गठबंधन का 40 के 40 सीट जीते। अगर हम लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तो लक्ष्य दूर होता जाएगा। बात बात में विवाद नहीं करना है, थोड़ा सा किसी को आगे कर दीजिएगा तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे। हम किसी को सम्मान देंगे तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे। हर पार्टी का काम करने का अपना अपना स्ट्रेंथ है। हो सकता है कोई पार्टी जमीनी स्तर पर उतना मजबूत नहीं है, लेकिन अगर उसको हम हाथ पकड़ के हाल समाचार पूछ के कहेंगे कि भैया अरे आप चिंता नहीं कीजिए हम लोग हैं ना, तो उनका भी मनोबल बढ़ेगा। सामूहिक प्रयास से बहुत काम होता है। और चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है, नेता नहीं। नेता क्या काम करेगा? 18 घंटा भी अगर काम करेगा तो 10 दिन में 180 घंटा होगा। और 1000 कार्यकर्ता अगर 1 घंटा काम करेगा तो 1000 घंटा होगा। तो ये जोड़ने का चीज है, ये जोड़ने का चीज है। और हमारे साथ तो इतना सारा गठबंधन है, अगर हम लोग सब आदमी काम करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये जो लोकसभा जो है ये समझिए एक चुनौती है, ये सेमीफाइनल है। अगर हम यहाँ पर 40 की 40 सीट जीतेंगे तो बिहार विधानसभा में एक मजबूत अस्थाई सरकार बनेगी। अगर मजबूत अस्थाई सरकार बनेगी तो जब ही आपका जो सरकार पर भरोसा किए हैं उसको पूरा होगा। भाई रंजन जी ने बहुत विस्तार चीज से आपको बताया, उसमें 2 लाइन 3 लाइन और मैं जोड़ूंगा। जब बहुमत 272 सीट पे हो सकता है तो 400 क्यों? तो कहीं ना कहीं इसके मन में खोट है। 400 पार अगर ये आ जाते हैं, संविधान को चेंज करने की बात करते हैं, अगर संविधान चेंज करेंगे तो किसका नुकसान होगा? सबसे पहला नुकसान होगा SC ST का, उसके बाद नुकसान होगा अति पिछड़ा वर्ग का, उसके बाद नुकसान होगा OBC वर्ग का। स्वर्ण वर्ग जो भी है वो आर्थिक रूप से जितने भी लोग हैं उससे बहुत ज्यादा मजबूत
जाते हैं, अगर बच्चे को इंजीनियर बनाना हो लोन लेंगे या जमीन के एवज में लोन लेंगे तो बच्चे को पढ़ा देंगे, लेकिन जब नौकरी देने की बात आएगी तो नौकरी रहेगा नहीं। तो नौकरी क्या देंगे? तो नौकरी देंगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में नौकरी कितना मिलेगा, सैलरी कितना मिलेगा? तो 35,000। तो ये 35,000 रुपया नौकरी पाने के लिए इतना क्या डिग्री की जरूरत है? वो तो जनरल में ग्रेजुएशन होगा तभी भी उसको वही नौकरी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं से सरकारी नौकरी का अधिकार छीना जाता है। ये सरकार लगातार सरकारी कंपनियों को बेच रही है। जब बेच रही है तो ऑप्शन का नौकरी का ऑप्शन भी लगातार बढ़ते जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट नौकरी के में हमने पिछले बार लोकसभा में भी बोला था रंजन भाई कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरी में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं, उसमें भी प्रावधान करने हो सकता है टिकट कटने का एक यही कारण रहा। जब नीतीश जी का एक बयान आया था कि जातीय गणना हम करेंगे, उस समय भाजपा में रहते हुए मैंने अखबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि जिस देश में गाय भैंस की गिनती हो सकती है उसमें जातीय गणना में आपको क्या दिक्कत है? बाद में हमको डांट भी मिला। आज तो कम से कम ये है कि सभी लोग अपने अपने समाज की स्थिति समझ ये सब ध्यान देने की जरूरत है। बहुत धोखा और छल के साथ हम लोग को ठगा जा रहा है। और चुनाव तक में तो इसका फेसबुक व्हाट्सएप देखने नहीं कीजिएगा, बात बात में लड़ाएगा, लगेगा कि एकदम जड़ में भी छिड़ने वाला। अपना बुद्धि विवेक से इस्तेमाल कीजिए, जनता को जागरूक कीजिए। हम घर घर तक जाएंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग के सामने में 2 घोषणा पत्र है, एक कांग्रेस आई का है, माननीय तेजस्वी यादव का। जनता का विश्वास इस जगह है। माननीय तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर हम सरकार सत्ता में आएंगे तो सरकारी नौकरी देंगे, और सत्ता आने के बाद उन्होंने दिया। तो एक नया लोग का, खासकर जो युवा हैं, उनको एक उम्मीद जगी। और युवा कहते हैं कि जिधर जवानी बदलेगा उधर ही जमाना चलेगा, ऐसा करके था। तो ये सब भी सोचने की बात है। हम लोग का युवाओं का देश है, तो युवाओं की संख्या ज्यादा हम लोग के देश में। तो ये सब फोकस करने की जरूरत है। हम सरकार की बातें जो कहाँ कहाँ विफल है उसको जनता के बीच में बताएंगे, क्या क्या हम लोग का छीना जा रहा है उसको बताएंगे। जो हम लोग का घोषणा पत्र है उसको जाके घर घर तक पहुंचा के उस पर हम लोग अपना समर्थन मांगेंगे तो रास्ता बहुत आसान हो गया। आप लोग दूर दूर से आए हैं, काफी देर से हम लोग भाषण दिए जा रहे हैं। हमको लगता है कि हमारा ही अंतिम भाषण अब है, इससे ज्यादा चिंता नहीं करना है। आप खासकर सभी जितने भी मंच पे बैठे हैं, वरिष्ठ कुर्नी के जितने भी वरिष्ठ नेतागण, एक तो अच्छा लगा कि सभी लोग मजबूती से मंच पे साथ बैठे हैं और सभी लोग एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे हैं, चुनाव में मजबूती का प्रयास कर रहे हैं। और जो भी रंजन भाई का सुझाव आया है उस पर भी हम लोग काम करेंगे। रतन लाल जी का जो भी आया है, इनका सुझाव जो है हम लोग जरूर मानेंगे। यही बोल के मैं, और आप सभी जितने भी कार्यकर्ता बंधु है, जब तक वोट गिर नहीं जाता है तब तक आराम नहीं करना है। हर वोटर को घर को जाना है, हर वोटर को जगाना है और एक एक वोट कांग्रेस आई पर देके मुझे अजय निषाद को जिताना है। यही अपील करते हुए मैं माननीय विधान सभा को बोल रहा हूँ।